तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम मदन लाल था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसकी पत्नी सरोजनी हमेशा चिंतित रहती थी, क्योंकि उनके 4 पुत्र थे और सभी अपने जीवन में असफल थे। परिवार में आए दिन कलह होते थे। मदन लाल और सरोजनी ने बहुत सारे यज्ञ और पूजा करवाए, लेकिन उनके घर की समस्या कम नहीं हुई। उनकी परेशानियां देखकर एक दिन गांव में एक साधु उनके घर आए। साधु ने उनसे कहा, तुम्हारी परिवार की सारी समस्याओं का कारण यह है कि तुमने अपने जीवन में कभी भगवान गणेश का स्मरण तक नहीं किया है। यदि तुम बुधवार का व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करोगे तो तुम्हारे घर की सारी परेशानियां दूर होगी, क्योंकि वह सुख शांति के देवता हैं। साधु के निर्देश पर सरोजनी ने तुरंत बुधवार का व्रत करना शुरू किया। उसने पहले बुधवार के दिन सुबह स्नान किया, साफ हरे वस्त्र पहने और भगवान गणेश की मूर्ति को सामने रख दीप प्रज्वलित किया। पूजा के बाद उसने भगवान गणेश को दुर्वा, मोदक, फल अर्पित किए और पूरा दिन व्रत रखा। उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे परिवार की समस्याओं को दूर करे और हमारे जीवन में सुख शांति लाएं। व्रत के कुछ सप्ताह बाद मदनलाल के घर में बदलाव दिखने लगे। उसके 4 पुत्र, जो पहले निकम्मे माने जाते थे, अचानक मेहनती और समझदार बन गए। बड़े बेटे को एक अच्छे व्यापारी का अवसर मिला, दूसरा बेटा पढ़ाई में अव्वल आने लगा, तीसरे ने संगीत में नाम कमाया और चौथे बेटे ने कला में महारत हासिल कर ली। मदनलाल का व्यापार जो घाटे में जा रहा था, उसने अचानक लाभ होने लगा। घर में अब सुख शांति का माहौल बन गया। सरोजनी ने यह देखकर साधु को धन्यवाद दिया और हर बुधवार को व्रत करने का संकल्प लिया। एक बुधवार की बात है, सरोजनी पूजा की तैयारी कर रही थी, तभी उसके घर एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने आए। वह भूखा प्यासा था। सरोजनी ने उसे भोजन देने का मन बनाया, लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, आज तो मैं व्रत में हूँ, भोजन कैसे बनाऊं? इतना पर्याप्त भोजन तो मैंने बनाया ही नहीं। फिर उसने सोचा, भगवान गणेश सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने तुरंत ब्राह्मण को भोजन कराया और आशीर्वाद लिया। उस रात भगवान गणेश ने सरोजनी के स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, तुमने आज जो दया और धर्म का कार्य किया है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। इसके बाद से सरोजनी और मदनलाल ने न केवल स्वयं व्रत करना जारी रखा, बल्कि पूरे नगर को भी प्रेरित किया। उनके घर का भी नाम गणेश निवास पड़ गया और लोग वहां आकर गणेश जी की पूजा करने लगे। बुधवार व्रत का यह प्रभाव था कि मदनलाल का परिवार नगर का सबसे प्रतिष्ठित और आदर्श परिवार बन गया। बुधवार व्रत श्रद्धा, सेवा और सद्भावना से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति बुधवार का व्रत सच्चे मन और निस्वार्थ भावना से करता है, उसके जीवन में सारी बाधाएं दूर होती है और वह सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करता है। जय श्री गणेशाय नमः। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ आप तक पहुँचे। धन्यवाद।